मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ विनायक दामोदर सावरकर लिखित प्रतिशोध इस ऐतिहासिक नाटक के प्रथम अंक का वाचन। प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध। आक्रमण दग्ध राष्ट्र का जीवन बिंदु है प्रतिशोध। राष्ट्र की अमरता की संजीवनी है प्रतिशोध। प्रतिशोध पौरुष का लक्षण है। प्रतिशोध से भय खाने वाला राष्ट्र टिक नहीं सकता। कल्पनारम्य सिद्धांतों के भ्रमजाल में पड़कर प्रतिशोध से घृणा करने वाला राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार पराजय का प्रत्येक इतिहास प्रतिशोध को जन्म देता है और फिर प्रतिशोध से विजय का नूतन इतिहास निर्मित होता है। प्रतिशोध इतिहास के ही ऐसे ही एक प्रसंग पर आधारित नाटक है और उसके प्रतिभावान लेखक हैं वीर सावरकर। जी हाँ, वे सावरकर जो प्रतिशोध को केवल मानसिक अवस्था ही नहीं बल्कि एक साक्षात दर्शन मानते हैं, जिन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिनकी लेखनी मां भारती की सेवा में सदैव करवत रही है। इस नाटक की शुरुआत होती है एक पगली के होहल्ले से। प्रसाद के आंगन में खड़े प्रजाहित दक्ष पेशवा माधवराव पगली की व्यथा से आंदोलित हो उठते हैं। उनके हृदय में भी ठीक वही व्यथा होती है पानीपत के पराजय की। वे पानीपत के प्रतिशोध का निश्चय प्रकट कर पगली को आश्वस्त करते हैं और मराठों को प्रतिशोध के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ प्रथम अंक की ओर। पहला दृश्य है स्थान माधवराव पेशवा प्रथम बाड़े के आंगन में खड़े हैं। इतने में बाहर उनको कोलाहल सुनाई देता है। माधवराव पहरेदार। द्वार के बाहर ये कोलाहल किस बात का हो रहा है? पहरेदार कुछ विशेष बात नहीं सरकार। एक पागल स्त्री पिछले 4-5 दिनों से आती है, भिक्षा देने पर भी नहीं लेती हुई अंदर जाने के लिए हट करती है। आते जाते बालक उसको चिढ़ाते हैं, हंसते हैं, बस इतनी सी बात है सरकार। माधवराव तो क्या भिक्षा देने पर भी न लेते हुए वो बाड़े में घुसना चाहती है? आखिर वह क्या करना चाहती है? पहरेदार सरकार वो पागल है, बड़बड़ाती है, पूछती है इस शनिवार बाड़े का स्वामी कौन है, मैं उसे चाहती हूँ। ईश्वर ने स्वप्न में आकर मुझसे कहा है कि एक बार जरा उसकी अच्छी से सुना। ऐसा कहते हुए हंसती है, रोती है, चीखती भी है। कहाँ से आई है, कहाँ जाने वाली है, किसकी कौन है, इसका ज्ञान स्वयं उसको भी है कि नहीं भगवान ही जाने। पर रंग और रूप से, बोल चाल से लगता है कि वो कोई कुलीन स्त्री है। माधवराव उसे यहाँ बुलाओ, हमारी भी इच्छा है कि उसका पागलपन देखें। माधवराव पागल स्त्री से क्यों, आप क्या चाहती है? पागल स्त्री जोर से ठहाका मारकर। तू? अरे मैं तुझे ही चाहती हूँ। जैसा मुझे सपन में दिखाता वैसा ही, ठीक वैसा ही है ये शनिवार बाड़ा। इसका स्वामी तू ही है ना? पर तेरा नाम क्या है? पहरेदार हाँ, मर्यादा छोड़कर तू तुकार की तो। माधवराव बात करते हुए नहीं नहीं, धमकाओ नहीं, उसे हमारा नाम बताओ। जब तक हम न रोके तब तक वो जो कुछ भी पूछे उसे बताते जाओ। पहरेदार भाई, श्रीमंत माधवराव पेशवा प्रधानमंत्री हैं जो आप ही हैं। पागल स्त्री पेशवा माधवराव, अच्छा इनके पिताजी का नाम? पहरेदार श्रीमंत बालाजी पंत अर्थात नाना साहेब पेशवा। पागल स्त्री उनके पिताजी का? पहरेदार बाजीराव बल्लाल पेशवा। पागल स्त्री उनके पिताजी का? पहरेदार बालाजी विश्वनाथ भट्ट, यही आगे चलकर पेशवा हुए। पागल स्त्री प्रसन्नता से ताली पिटती हुई। भट्ट भट्ट तो मूलतः तू ही भट्ट है। बस मेरा काम हो गया। अजी भट्ट जी, मुझे इस समय पेशवा विश्वा से कोई काम नहीं। तेरे जैसा एक भट्ट ही चाहिए, पुरोहित चाहिए, क्योंकि मुझे उत्तर क्रिया करनी है। हाँ, उत्तर क्रिया। माधवराव किसकी उत्तर क्रिया करनी है आपको? जरा शांत हो जाइए। पागल स्त्री तुझे क्या बताऊं, किस किस की उत्तर क्रिया करनी है?
अरे शनिवार बाड़े का जो स्वामी है उसी भट्ट को बुला और हमारी उत्तर क्रिया कर। अंतरिक्ष में तड़पने वाली हमारी अतृप्त आत्माओं को सद्गति मिलेगी। पानीपत में काम आने वाली ऐसी सहस्त्रों अतृप्त आत्माएं मेरे स्वप्न में आकर चिल्लाती है, वे देख मेरे पति देव, वह देख मेरा तनय, देख देख जूझते हुए रन में हत हुए, वह देख मेरी पुत्री। ओ माँ, घायल किया उसे, रक्त रंजित किया ना उसे उन राक्षसों ने। उस मेरे पति को, उस मेरे पुत्र को, उस मेरे पुत्री की, तेरे बाप की, तेरे काका की उत्तर क्रिया करनी है। माधवराव चौंकते हुए, क्या हमारे काका की, भाऊ साहब की उत्तर क्रिया? पागल सी, हाँ उसी तेरे काका की और तेरे बाप की और तेरे भाई विश्वास राव की। ऐसा क्यों चौंकते हो? और सुन, हाय हाय राम, मेरे पाँव में ये पुनः क्या चुभ गया। कांच कांच, जिस मार्ग पर मैं पग रखूं उसी मार्ग पर फूटी चूड़ियों का ढेर। घर घर में चूड़ियां फूटी हैं, उनके टुकड़े चुप चुप कर रक्त रंजित हो गए हैं। अरे भट्ट, मुझे उन फूटी हुई लाखों चूड़ियों की उत्तर क्रिया करनी है। उन लाखों जीवों का नाम मैं एक ही कैसे बताऊं? माधवराव, भाई तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, पागल हो या समझदार मैं नहीं जानता, लेकिन पेशवाई के समस्त बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता से भी अधिक बुद्धिमत्ता है आपके पास, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तुम निश्चित रहो, पानीपत की उत्तर क्रिया मैं करता हूँ। तुम जाओ और अपने संबंधियों की उत्तर क्रिया व्यवस्थित करो। जाओ, तुम्हें जो भी सामग्री आवश्यक है, कुश से लेकर सभी कुछ तुम्हें हमारे भंडारी देंगे। पागल स्त्री, कुश? पगले, मुझे कुश नहीं, सेना चाहिए, सेना। एक अकेली व्यक्ति की उत्तर क्रिया के लिए कुश से काम चलेगा हो सकता है, लेकिन किसी पानीपत की उत्तर क्रिया के लिए सेनाएं लगती है, सेनाएं। भट्ट जी, अभी उत्तर क्रिया का अर्थ ही नहीं समझ में आया। अरे ओ पहरेदार, दिल्ली और पानीपत पुणे की किस दिशा में है? पहरेदार, उत्तर में। पागल स्त्री, हाँ हाँ, तो उस उत्तर दिशा को जीतने की जो क्रिया है वो है उत्तर क्रिया। और राक्षसों के हाथों से उत्तर जीतने में जो भी पानीपत के रण में जूझे, जो भी रण में काम आए, उनका अपूर्ण रहा हो वो कार्य, वो क्रिया है उत्तर क्रिया। अब आया समझ में? माधवराव, भाई आप स्वयं भी थी क्या उस पानीपत के युद्ध में? पागल स्त्री, ये मुझसे क्या पूछता है? ये मेरे केश तुझे दिखाई नहीं देते? अरे ये राक्षस मेरे और मेरी पुत्री के केश पकड़कर हमें गोल गोल घुमाते हुए घसीटने लगे। ये रक्तीम दाग, ये टीस, ये टूटे हुए, रोंदे हुए, खुरदरे बिखरे हुए केश, इन्हें पूछ में कहाँ थी? उत्तर क्रिया के लिए तू भट्ट तो मिला, पर ठहर, पहले उत्तर क्रिया की सामग्री तो जुटा। बजाओ पहले रणधुंदुभी बजाओ, गूंजने दो पहले रणसिंगा, गूंजने दो, कुछ लो पहले उन पिशाचों को, कुछ लो। यह नसीब, ये सादुल्ला, ये हाफिज, ये वंगश, पहले उनकी एक एक हड्डियां मुझे दो, पहले उनकी एक एक हड्डियां मुझे दो। बजाओ रणधुंदुभी बजाओ। प्रतिशोध, ये मूल कथानक मराठों की उत्तर विजय पर आधारित है। जो प्रतिशोध की भावना इस पागल स्त्री के हृदय में है, वही प्रतिशोध की भावना माधवराव पेशवा के हृदय में भी प्रतीत होती है। वही व्रता से माधवराव व्यतीत हो उठते हैं पानीपत के पराजय से और अपनी सेना को आदेश देते हैं प्रतिशोध का। 1761 में पानीपत की पराजय का प्रतिशोध का कर्तव्य कर्म 1771 में उत्तर हिंदुस्तान की इस्लामी राजसत्ता को नामशेष करके किया जाता है। हर हर महादेव की घोषणा से प्रतिशोध की भावना से प्रेरित सेना रणधुंदुभी बजाए निकल पड़ती है प्रतिशोध की ओर, नए दर्शन की ओर, नए इतिहास।